हेलो बच्चों, जैसा कि आज मैं अलजेब्रा का बुक है जो जे एडवांस फॉर जे एडवांस के लिए उसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। आइए देखता हूँ कितने मिनट में मुझसे एक चैप्टर्स ख़त्म होते हैं और मैं बताऊँगा बच्चों लोग का क्या गलती रहती है इसमें जब जब वो किसी बुक को सॉल्व करने जाते हैं या सीट को सॉल्व करते हैं तो उनमें क्या कमी रह जाती है कि वो आईआईटी तक पहुँच नहीं पाते। तो इन सारे गलतियों को मैं बताना चाहता हूँ किस तरह से बच्चे सीट को सॉल्व करते हैं। इस तरह से वो सीट को सॉल्व नहीं करें या किसी बुक को सॉल्व करें, इस तरह से किसी सवाल को सॉल्व नहीं करें। ठीक है, तो मैं बताने चाह रहा हूँ जैसा कि मैं एक चैप्टर खोल रहा हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन खोल रहा हूँ बच्चे, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि ये क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इस तरह का सवाल लिखा हुआ है। इसमें बोला गया कि ये सही है कि गलत है, जिसमें m की वैल्यू मांगा है। तो बच्चे देख रहा हूँ कि ये सवाल सॉल्व कर रहा हूँ। अब जब सॉल्व करने जा रहा हूँ तो मुझसे ये सवाल नहीं बन रहा है। अब जब मुझसे ये सवाल नहीं बना तो जब मुझसे सवाल नहीं बना तो मैं क्या करता हूँ कि बुक को रख देता हूँ। अक्सर बच्चे इसी तरह से करते हैं। जब उनसे सवाल नहीं बना, जब देखे कि ये सवाल यार ये भी नहीं हुआ, यार ये भी नहीं हुआ, यार यार बन नहीं रहे भाई सवाल, यार लगता है हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। क्या लग रहा है आजकल, क्या मैं गांव में मुंह दिखाऊंगा, यार सवाल नहीं बन पा रहे हैं। बहुत टफ हो रहे यार मैथ के सवाल बनाने में। यार देखता हूँ, फिर कोशिश करता हूँ कोशिश करता हूँ कि बन जाए। देखता हूँ एक्स स्क्वायर है प्लस a माइनस 3x प्लस 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, एटलीस्ट वन पॉजिटिव रियल सॉल्यूशन। तो यार देखता हूँ मैं सवाल बन जाए। टू इंटू टू 4 हो गया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब इसको फैक्टराइजेशन करना है। फैक्टराइजेशन करने के लिए बच्चे सब लोग जानते हैं कि बाबा है। फैक्टराइजेशन करने के लिए या तो फैक्टराइज होगा या तो हमसे नहीं हो रहा है, या तो फैक्टराइज होगा या तो हमसे नहीं हो रहा है। चलिए हमसे नहीं हो रहा तो उसके लिए एक इलाज है। उसके लिए सबसे पहले डी चेक करते हैं। अब डी आप लोग जानते ही होंगे डी क्या कहता है। डी डिस्क्रिमिनेंट कहता है। अब डी अगर पॉजिटिव होगा तो रियल सोल्यूशन मिलेगा, अदरवाइज डी नेगेटिव होगा तो रियल सोल्यूशन नहीं मिलेगा। तो चेक कर लेते हैं डी कैसा है। ओ बच्चों डी कैसा निकला, डी पॉजिटिव निकला। इसका मतलब वो हमसे फैक्टराइज नहीं हो पा रहा था। उसके लिए फैक्टराइजेशन करने के लिए वो हम लोग बाबा के पास जाएंगे। किसके पास जाएंगे? बाबा के पास जाएंगे। अब बाबा के पास गए, बाबा के पास ने बोला ये वैल्यू मिला। अरे यार ये भी आंसर मैच नहीं किया, यार ये भी आंसर मैच नहीं किया। अब क्या करूँ यार, बहुत तकलीफ़ लग रहा है यार, बहुत मुश्किल हो रहा है यार। काश मैं बीएससी में एडमिशन ले लेता। यार आईआईटी के एग्ज़ाम को क्रैक करना बहुत ही मुश्किल लग रहा है यार। रखो यार, इसको रखो यार। यार ये बुक नहीं बन रहा यार। अब जो बच्चे देखो हमसे भी सवाल नहीं बना, यही गलती होती है बच्चों लोग का। जब उनसे सवाल नहीं बनता है ना तो वो इसी तरह से बुक को बंद कर देते हैं और अगले क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते हैं। अरे बच्चे ध्यान से सुनो, गौर से देखो। जब क्वेश्चन आपसे नहीं बने तो आपको बुक को इस तरह से बंद नहीं करना है। आपको हार नहीं मानना यार। स्टार्टिंग में सभी लोगों से नहीं बनता है, फिर जैसे जैसे समय बीतता जाएगा आप लोगों से सवाल भी सॉल्व होते जाएंगे। ठीक है, तो समझ में आ रहा है? इस तरह से बुक को बंद करके आप उठ कर भी कहीं भी चले गए, इस तरह से आपको नहीं करना है। ये मेरी बातों को समझें और गौर से सुने। इस तरह से आपको बुक को बंद करके आपको छोड़ के नहीं चला जाना है, नहीं तो फिर इस तरह से आईआईटी फिर कैसे होगा बच्चे। बंद करने से एक दिन बंद करोगे, कल भी बंद करोगे, ऐसे करते करते 2 साल हो जाएगा। फिर आपका जेईई मेन के एग्ज़ाम का टाइम आ जाएगा तो फिर आपका क्रैक नहीं हो पाएगा। तो फिर क्या माँ बाप को मुंह दिखाओगे अपने पड़ोस को जब कह के आ रहे हो कि हम कोटा गए हैं आईआईटी की तैयारी करने के लिए।
आप आए हो मेहनत करने के लिए, तो इसलिए आपको जितना प्रयास करना है करिए, को डरना नहीं है बच्चे। अंत में कुछ भी हो, बट आपको इस तरह से स्टडी नहीं करना। आपसे नहीं बनता है क्वेश्चन तो आप दूसरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, दूसरा नहीं बनता तीसरे को अटेम्प्ट करें, तीसरा नहीं बनता चौथे को अटेम्प्ट करें, बट इस तरह से किताब को बंद मत करें। अगर बंद कर देंगे तो आपका सिलेक्शन फिर कैसे होगा? फिर आपको डर गए ना, और जो इंसान डर गया वो कुछ कर नहीं पाएगा ना। तो डरना नहीं है यार, अरे जिंदगी से लड़ने के लिए सीखो। मुश्किलें सबके सामने आती भाई, सबके साथ होती है, बट उस मुश्किल को टैकल करना, संभालना, उस मुश्किल से निकलना, आपको किस तरह से काम करना वो आपको समझना है। अब इस मुश्किल से निकलने के लिए कुछ बच्चे होते हैं जो कुछ गलत कर लेते हैं। मैं उन बच्चों से निवेदन करना चाहता हूँ कि बिल्कुल वो गंदा काम आप नहीं करें। यार आप लोग को माँ बाप कितने मुश्किल से पाल पोस कर बड़े किए, इसलिए नहीं बड़े किए हैं कि आपको जब भेजा जाए तो वो कदम उठा ले। उनकी आप जब चले जाएंगे तो कितना बड़ा दुख देके चले जाएंगे, ये नहीं समझ पा रहे हैं। तो मैं उन बच्चों से कहना चाहता हूँ, प्लीज़ हाथ जोड़कर बोलना चाहता हूँ, प्लीज़ ऐसा काम नहीं करें। और उन बच्चों को ध्यान में रखें, ये सब जो काम कर रहे हैं वो काम बिल्कुल नहीं करें। और उन सारे बच्चों से कहना चाहते हैं, नहीं बनता है टेंशन नहीं लेने का यार, अरे फैकल्टी है ना यार, आज नहीं बन गए तो कल तो बनेगा, अगले दिन बनेगा, अगले दिन बनेगा, अगले दिन बनेगा, बट बनेगा ज़रूर। स्टार्टिंग में जो भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जाता देर होता है, एक क्वेश्चन को बनाने वक्त समय लगता, कभी कभी 1 घंटा भी लग गया तो लगाओ, क्योंकि ये जो मेहनत है ना, ये तुमको संघर्ष, ये आईआईटी की जो तैयारी क्यों किया जाता है, आईआईटी तुमको जीने के लिए सिखा देता है संघर्ष कैसा होता है। जब तुम किसी मुश्किल में पड़ो तो उस मुश्किल को संभालने का तरीका बताता है, उस मुश्किल से निकलने का तरीका बताता है। इसको छोड़ के मत भागो दोस्त। और नहीं होगा गर्व से कहेंगे नहीं हुआ, प्रयास तो किया ना। आपका कोई पड़ोसी वाला कहता है कि बेटा तुम किया तो क्या है, अरे पड़ोसी को छोड़ दो, पड़ोसी तुमको देखने के लिए नहीं आएगा। उन पड़ोसियों से कहना कि आपका बेटा तो वो भी तैयार नहीं किया, हमने तो तैयारी भी किया, कोशिश भी किया, तो उन सारे बातों को इग्नोर करा करो, उनको ढो मत, उनको बातों को सुनकर ये नाल अपने डिमोटिवेट ज़्यादा मत हो जाओ। उनकी बातों को सुनकर समझा करो बात। अरे बोलने वाले दुनिया वाले, जब बोलने वाले बहुत होंगे, बहुत होंगे, अनगिनत आदमी मिलेंगे आपको। जब आप सक्सेस की सीढ़ी पर चढ़िएगा ना दोस्त, तो पीछे बहुत सारे भूखने वाले होंगे जो कि तानेंगे पैर को, ऐसे तानेंगे कि जैसे भी गिर जाए। तो उनकी बातों को सुनोगे तो गिर जाओगे। अंबानी क्या करता है, कितने उनको गाली दिया जाता है, बट कभी पीछे मुड़ के देखता है क्या? नहीं देखता है, देखता ही नहीं है। तो उनके बातों को गौर से ना देखा करे कि मेरे फैमिली वाले क्या कहेंगे, मेरे आस पड़ोस के लोग क्या कहेंगे, मेरे दोस्त क्या कहेंगे। कहने दो ना, आज वो कह रहे कल वही क्लैपिंग मारेंगे, वैसा बन के दिखाओ ना यार। उनको जवाब बातों से नहीं दिया जाता है, कलम से दिया जाता, सक्सेस की सीढ़ी पर चढ़ के दिया जाता है। हर एक बात बोल के नहीं दिया जाता, लड़ाई करके नहीं दिया जाता। इस तरह से बोलने का काम किसका होता है यार? वो सब लड़ना किसका काम होता है? अच्छे लोगों का काम थोड़ी ना होता यार। समझदार इंसान वही रहता जो समझ लेता, पड़ोसी बोल रहा है बोलने दो। समझ में आ रही बात? तो मेरा यही मोटिवेट था, यही मेरा मोटो था कि आप लोग जब सीट को सॉल्व करें तो आप लोग को लगेगा, समय लगेगा, दीजिए ना। अभी आपके पास वक्त है, दीजिए। जितना जला सकते, जितना शरीर को थका सकते थकाइए, क्योंकि आज थकेगा तभी तो कल जाके आराम करेगा। अगर आज ही नहीं थकेगा दोस्त तो कल जाके क्या होगा? समझ में आ रहा? अभी आराम करोगे तो बाद में थकना पड़ेगा, और अभी थकोगे तो बाद में आराम करना पड़ेगा। इसलिए अभी
संभल जाओ, अभी वक्त है, अभी जिस उम्र में हो तो संभल जाओ, अभी तुम्हारे पास वक्त है दोस्त। इसलिए जितना खटा सकते हो अपने शरीर को खटाओ। जो भी गोल लेके आए, जो भी एम लेके आए कि IIT जाना है तो जाना है, नीट करना है तो एम्स जाना है तो जाना है, किसी भी फील्ड में आप चाहे IAS की तैयारी कर रहे हो या NDA की तैयारी कर रहे हो, किसी भी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हो बच्चे, तो आप जिस एम को लेके गए हैं उस एम को पूरा करके लौटिए। और नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं यार, कोई चिंता नहीं यार, सारे लोग का सिलेक्शन थोड़ी ना होता। IIT में सिलेक्शन, मेंस के एग्जाम में कितने बच्चे बैठते? 7 लाख, 7 लाख बच्चे को सिलेक्शन होता है? नहीं होता है। 10,000 से 20,000 बच्चों का सिलेक्शन होता है। तो क्या जितने जो नहीं हुआ वो क्या अनसक्सेसफुल इंसान है क्या? नहीं, नहीं यार, समझा करे बातों को। इसलिए एक चीज़ और बच्चे लोग को ध्यान में रहना चाहिए कि IIT ही सब कुछ है, ऐसा एम्स ही सब कुछ है, नहीं। मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सच्चाई बात बता रहा हूँ कि जिस बच्चों का IIT नहीं निकलता वो बच्चे सोचते कि यार मेरा IIT निकला, अब मेरा ज़िंदगी बर्बाद हो गया, मैं अब कुछ नहीं कर पाऊँगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप किसी दूसरे कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज में जाइए ना, यहाँ मेहनत की, यहाँ नहीं, वहाँ जाके मेहनत कीजिए, वहाँ जाकर मेहनत की, आप अच्छे वहाँ जाके बनिए, वहाँ जाकर मेहनत की, जो चीज़ चाहिए वहाँ से लीजिए। हाँ, बट थोड़ा सुकून नहीं मिलता है कि IIT नहीं मिला यार, कुछ गलतियाँ किए होंगे जो IIT नहीं मिला, वो गलती ना करे तो ज़रूर मिल जाएगा आपको। बस। और बच्चों लास्ट में यही कहना चाहूँगा, तो सीट को जब सॉल्व कर रहे हैं तो आप ध्यान से सॉल्व करें। एक दिन नहीं बने, दूसरे दिन बैठे, तीसरे दिन भी नहीं बने, चौथे दिन बैठो, बट छोड़े इस तरह से नहीं, अधूरा काम कुछ भी नहीं करें। आप हमेशा लड़ने के लिए सोचें, ठीक है? तो समझ रहे हैं? तो इसलिए इस सीट को जब भी बनाने बैठे तो उसको एक क्वेश्चन नहीं बने, 2 क्वेश्चन नहीं बने, 3 क्वेश्चन नहीं बने तो चौथा क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट करना है, चौथा नहीं बने तो 5वां अटेम्प्ट करना है। बच्चे समय दीजिए, अभी भी आपको समय देना होगा। IIT उन्हीं बच्चों का निकलता है जो समय देता है पढ़ाई के साथ। समझ में आ रहा है? जब आप किसी चीज़ को बार बार कीजिएगा, जैसे किसी इंसान को रोटी, अगर मान लिया सपोज दैट मुझे रोटी बनाने के लिए बोल दी जाए अभी, तो मैं रोटी नहीं बना पाऊंगा, इंडिया का नक्शा बना दूंगा। समझ रहे ना बातों को? क्योंकि मैंने वो काम किया ही नहीं, बट उसी काम को बार बार मैं करूंगा तो एक ना एक दिन जो होगा रोटी गोल बनेगा। उस काम को करूंगा तब ना। अब मैं, मुझसे रोटी नहीं बना तो मैं छोड़ दूं क्या? सपोज दैट मान लीजिए ऐसा कोई काम कर रहे हैं, आपको वो काम नहीं हो रहा था, क्या आप छोड़ दीजिएगा? नहीं, उसको प्रयास कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा। आज नहीं बनेगा, कल तो जरूर बनेगा, कल जरूर बनेगा दोस्त। तो इसी तरह से आप पढ़ाई को बीच रास्ते में इस तरह से छोड़े नहीं, आप पढ़ते जाए, रुकना नहीं है, थमना नहीं है। तभी रुकना है जब आपको मंजिल इस तरह का पहाड़ मिल जाए, टावर आपको दिख रहा है, इसकी ऊंचाइयों पर चढ़ना है दोस्त। समझ में आ रहा बात? तो ये जब मिल जाएगा तभी जाके रुकना है दोस्त, सुकून। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ, स्टेप अप एजुकेशन में क्लास 11 का न्यू बैचेस स्टार्ट बहुत ही जल्द, क्लास 11 के बैचेस चल रहा है। तो जो भी बच्चे आना चाहते हैं वो जल्द से जल्द आए स्टेप अप एजुकेशन में। आपको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिलेगा बच्चे। इस आपको जो भी बच्चे रह गए हैं, जो बच्चे किसी कारण से कोटा नहीं जा सके, उन बच्चों से कहना चाहता हूँ आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। स्टेप अप एजुकेशन आपको गुड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करा रही है। जो आपको कोटा में जो मटेरियल मिलता है उस वही मटेरियल आपको स्टेप अप एजुकेशन में प्रोवाइड मिलेगा। तो जल्द से जल्द स्टेप अप एजुकेशन में एडमिशन लें। क्लास 9 के बच्चे आए, क्लास 8 के बच्चे सारे लोग आए। तो आप लोगों सभी लोगों का स्टेप अप एजुकेशन में स्वागत है। तो जल्द से जल्द स्टेप अप एजुकेशन से जुड़े। जिन बच्चों का सपना है IIT और मेडिकल करने का, तो क्लास 9 क्लास 8 से ही जुड़ जाए स्टेप अप एजुकेशन में। तो क्लास 11 क्लास 12 में आप लोग का इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सपने को पूरा करके जाइएगा। तो जल्द से जल्द स्टेप अप एजुकेशन में क्लास 11 के बच्चे आना चाहते हैं, क्लास 11 के बच्चे आए। अभी बस क्लास 11 में 2 चैप्टर्स खत्म हुए, लॉग खत्म हुए और बेसिक मैथमेटिक्स। तो जल्द से जल्द जो बच्चे, ये एक ऐसा चैप्टर था सारे चैप्टर्स में इंक्लूड होता है, शामिल मिलता है, मतलब लगभग इन क्वेश्चन से इससे लिंक किया हुआ रहता है।
तो कोई बात नहीं, आपको छूट गया वो कराने की हमारी जिम्मेदारी है। स्टेप अप एजुकेशन आपका जितना भी गैप हो गया, बैकलॉग लग गया, उनको पूरा कराया जाएगा आपको स्टेप अप एजुकेशन में। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बस जल्द से जल्द स्टेप अप एजुकेशन में ज्वाइन करें। और जो भी बच्चे 9th के हैं या 8th के, वो भी जल्द से जल्द आए स्टेप अप एजुकेशन। तो तब तक के लिए ओके बाय।